रुक जा, मैं सोच रहा चल मेरी गलती है, मैंने ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। और यहाँ पे मुझे तफरी लेने आ गया, तफरी आए रात को तेरे ढिंग यमराज तो बताने के हाथ तेरी 10 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, लेने आऊंगा तो 10 दिन बाद। मेरी बात ने मेरे ऊपर ही मार रहा हो। अरे यार भज्जी 10 दिन बाद यमराज जी मेरे को लेने आएंगे, तू मेरी बात अभी सुन लो तेरी बात हमने। जब तू मुझे बाहर उल्टा सीधा बोला तब मैंने तो कुछ ना कही, तब मैंने सोच ली कि यार मेरी गलती है, मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ तो यहाँ का उल्टा बोलना जायज है। और तूने पापन पे आके कह दी मेरी यू बात, तब भी मैंने कुछ ना कही, तब भी मैं सोच रहा कि यार मेरी गलती है, मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे बोल दी तो यहाँ को पापन पे कहना जायज है। अभी मैं चुपचाप मुंह लटका के खड़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी गलती मानी कि मैंने सब्बो और धनुआ पे ऐसे ऐसे कह दी है तो यहाँ को गुस्सा होना जायज है। पर आज मैंने तो कुछ ना कही है, आज तूने यमराज वमराज करी ना मेरे सामने, मैं बता रहा हूँ हाँ मोत बरो कोई ना होगा। आए कल रात तेरे सपने में यमराज बताने तो के मर जाएगा तो 10 दिन बाद। अभी यहाँ को मूड गरम है, या तो कुछ कहने में फायदा ना, यू माने कोई ना मेरी बात। मेरे सपने में कल रात यमराज आए। हाँ? अभी फिलहाल यहाँ के कमरा में तो चुपचाप लेकर जाऊँ, पूनम सब्बो से बात करूँ यहाँ के बारे में। कल रात मेरे सपने में यमराज आए और ऐसे ऐसे कह रहे। क्या सोच रहे हो? गाड़ी दे रहे हो मनी मन में मगो? ए यार भज्जी हरदम तेरी गलती सोच रहे वे, मैं कहीं को गाड़ी दूंगा तो है तू यालिया गाड़ी दे रहे हो मोकू का। कल या भज्जी ने मोते इतना कुछ कहा, मैं तो यहाँ कुछ ना कही, और आज मैंने यहाँ नेक यमराज वमराज कर दी तो मुंह पे बजा दिया। या बात के ऊपर गाड़ी दे रहे हो मोकू तू? ऐसा कुछ ना हो। ऐसा ही जैसा मैं सोच रखा हूँ, मेरा दिमाग कभी गलत ना चले। सुनी मैं खुद पछता रहा हूँ यह बात लेकर कि कल मैंने धनुआ और सब्बो के संग बहुत गलत करो है, ना बोलना चाहिए मोकू ऐसे। और तू आज मेरी बात ने मेरे ऊपर ही मार रहा है। जाना कहाँ है? आजा बता मेरे को यमराज जी आए कल रात तेरे सपने में। माधर चोत मोते तफरी ले रहा है, चुपचाप लेकर गो। पूनम में तो कह रही हूँ वह भज्जिया समझा कर रखा कर तू। हाँ दिन पर दिन वाकी आदत बिगड़ती जा रही है। हाँ वो नेक भी यूं ना सोचे कि मैं का बोल रहा हूँ, काई ते का ना बोल लो। अरे सब्बो पर मेरे को ये तो बता हो क्या गया है, क्या कह दिया भज्जी ने तुझसे जो तू उस पर इतनी नाराज हो रही है? का कह दियो यूं सोच का ना कहो माने कल मोते। मतलब यूं कल मैं और धनुआ बा के घर गए घूमने। अच्छा फिर? तो वाने एक बहाना बनाया, रोती हुई सी शकल लेके हम दोनों ने एक बात बोली। वाने हम दोनों ने बोलो कि कल रात मेरे सपने में यमराज जी आए। और यमराज जी बात बोलने का ये है कि तो बस 2 दिन का टाइम है, बस 2 दिन को जीने के लिए, तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं तो लेने आऊंगा तीसरे दिन। रोता हुआ बोल इन बात ने हमसे। फिर धनुआ ने भज्जी ते कही यमराज जी ने यूं तो पूछता कोई और रास्ता है जात में 50-60 साल और जी सकूं। फिर भज्जी बोला कि कई मैंने यमराज जी ने ऐसा, और यमराज जी ने मेरे को एक रास्ता भी बताया 50-60 साल और जीने को। कोई पता फिर क्या बोला भज्जी? अरे तू बताएगी तभी तो पता चलेगी हम दोनों ने कि भज्जी ने कहा कही तो कहा ना कही। फिर बता हमें कहा कही भज्जी ने? यमराज जी ने भज्जी ते कही यही कि तेरा दोस्त जो धनुआ है ना, वाकी गर्लफ्रेंड जो सब्बो है, वाकी एक बार अब कैसे बताऊं, वो बोलने में शर्म आ रही है। अरे पर सब्बो तू हमको बताएगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा क्या कही भज्जी ने क्या नहीं कही? यमराज जी ने भज्जी ते कही कि तेरा दोस्त धनुआ है ना, वाकी जो गर्लफ्रेंड है सब्बो, वाकी एक बार दुग्गी बजा दे। दुग्गी बजा दे? हाँ ऐसा करने से भज्जी की उम्र बढ़ रही है यही 50-60 साल। तो अब भज्जी कम से कम 1-1.5 घंटा हम दोनों तो यही बातें करते रहे कि यार देख ले मैं तेरा दोस्त ना, एक बार तू अपनी सेटिंग की दुग्गी न बजवा सके हैं? मैं मर जाऊंगा, अच्छा लगेगा तो जब मैं मर जाऊंगा तू एक बार अपनी सेटिंग की दुग्गी न बजवा सके? धनुआ और मैं हार करके वहाँ के घर पे चले गए, हमारे पीछे आ गए यार देख ले एक बार दुग्गी दिबा दे अपनी सब्बों की। दोस्त ना हूँ मैं तेरा जिगरी यार ना हूँ। इतना न कर सके तो अपने जिगरी यार के लिए तो अच्छा लगेगा। तेरा दोस्त जब मर जाएगा 2 दिन बाद ऐसे गिड़गिड़ात रहे हो हमारे सामने। तुझ पर कान पे नहीं लगाया गया था उसके? तेरी शर्म कर ली मैंने? नहीं कल तू भी मोती यह बातें कहती कि तेने भज्जी के कान पे क्यों मारो। तो फिर मैं और धनुआ वहाँ के घर पे चले गए, बाकी मम्मी पापन तो यह बातें कहने, तो हमने घर पे जाके कह दी वहाँ। जैसे यू बात धनुआ ने वहाँ के पापन ते कही तो फिर खिचड़ी से चाटे के यार मजाक कर रहा हूँ मैं यार। पापन ते कह रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ मैं। अब देख ले तो कितनी आदत बिगड़ गई है वो भज्जी की। अरे मैं तो पहले से जानी वाली आदत है, वो कैसा है कैसा ना है, वो इतना नीच, इतना कुत्ता, इतना महामूर्ख आदमी है। मैं कितनी बुरी बात लिख रहे हैं वहाँ के मुंह से, अब कैसे बताऊं मैं? वहाँ के मियां तो मेरे मुंह में हरदम गाली रखी है, गाली। हाँ सही बता रही मैं तुमको पूनम और सबको। मैं तो या मारे तुम दोनों तो कुछ ना बोले ही वहाँ के बारे में, क्योंकि फिर तुम लोग को उल्टा सीधा समझे कि हरदम यही कोसती रहे, हरदम यहाँ के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहे। या मारे मैं तुमसे कुछ ना बोले, नहीं तो मैं वहाँ की नस के वाकिफ हूँ, नस के कैसा है वो कैसा ना है। वो भज्जी काई भी नहीं लड़की है, देख लेना तो आप पेलने की सोच। अब तो तुम दोनों ने पता चल गई मैं बातें क्यों फूकूं, क्यों इतना ना बोलूं बातें, क्योंकि कल्लू को पता है भज्जी की आदत कैसी है कैसी नहीं है। वो गलत
या मुँह कम बजाएगी ना बजाएगी? चपरी चपर चपरी चपर बोले ही जा रही है, सांस ले ले। देख रहो तो मेरी शकल पे दुख। ना रहे भलाई का जमाना, अब क्या मुँह में तो कुछ लिकार मत दइयो, मैं बता रहा हूँ तो। धनुआ कल्लो पे ज्यादा गुस्सा मत हो, तू यूं बता कालियां आयो यहाँ पे। अब कैसे बताऊँ सब तो? कैसे बताऊँ? भज्जी ने तो दोबारा कुछ कह रही है क्या? अगर वह भज्जी ने दोबारा तो मेरे बारे में कुछ कह दी है तो मैं सही बता रही हूँ, अब क्या वाकू माफ नहीं करूंगी, अब क्या जेल भिजवा दूंगी वाकू। हाँ वाकी गाँव पे डंडा तिलवार बगैर न मानूंगी मैं। वो बता का कही भज्जी ने तो? इधर भज्जी ने मुँह कुछ ना कही, अब मेरी बात जो कुछ है। मेरी बात मतलब यूं कल रात मेरे पास भी यमराज जी आए। यूं मैं सोची मैं मजाक कर रहा हूँ, कहीं तू भी मजाक में ले लगे या बात है। मैं अपनी कसम खा रहा हूँ, अपनी मम्मी की कसम, अपने पापन की कसम। तू जॉन की कसम खबाएगी ना, मैं वाकी कसम खा लूंगा। पर मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। हाँ सब कल रात हकीकत में यमराज आए मेरे पास। और मैं समय पहले भज्जी बताने गया या बात है कि कल रात ऐसे ऐसे हुआ मेरे संग, और वो मजाक में ले रहा हो कि मजाक उड़ा रहा हूँ मेरा है, मेरी बातन को मजाक उड़ा रहा हो, खिल्ली उड़ा रहा हूँ मेरी। तो मैंने में धमका के भगा दिया अपने घर से। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली बात बताने की, कल रात हकीकत में यमराज जी आए मेरे पास। पर वो मान ही ना रहा, मेरी बात है झूठ मान लो है। वो यूं सोच रहा हो कि मेरी बात नहीं मेरे ऊपर मार रहा है। हाँ अब क्या करूँ सब में, वो मान ही ना रहा। और यमराज जी ने तो रात में आके कहा कही, यमराज जी मोती आके बोले 10वें दिन ट्रक या बस से तेरा एक्सीडेंट होएगा और तेरी संग की संग मृत्यु हो जाएगी। और फिर तेने यमराज जी से यूं पूछा हुआ कि मैं 15-20 साल और कैसे जी सकूं? 15-20 साल ना, मैंने पूछी कि 50-60 साल और कैसे जी सकूं मैं। फिर क्या बताया उनने? अब मैं तो को बताऊंगा तो पूनम नाराज हो जाएगी। मतलब पूनम की दुग्गी चाहिए तो ऐसा ना बोला यमराज जी ने जैसे तू सोच रही का है। हाँ यमराज जी ने और कुछ बोला, ऐसे बिल्कुल न कही बोला यमराज जी ने। तो फिर काकई बताएगा अभी? पहले पूनम तो कही बात है, गुस्सा न होगी ये सुन के, तभी बताऊंगा मैं। ए पूनम या की बात न सुन के गुस्सा तो न होगी, जो भी कुछ बोलेगा यो? नहीं हो रही गुस्सा। चल बता अब का बोली यमराज जी ने तोते? यमराज जी मोते बोले तेरो जो दोस्त भज्जी है ना, वहाँ की जो गर्लफ्रेंड पूनम है, वहाँ की एक बार तो को किस लेनी पड़ेगी अपने दोस्त की मर्जी थे। अगर तेरा दोस्त खुद कहेगा कि हाँ ऐसे बात है तो चल ले पूनम की किस ले, तब उम्र बढ़ेगी तेरी। अगर तेरे दोस्त ने मना कर दी कि मैं ऐसा ना है न दूंगा तो उम्र नहीं बढ़ेगी तेरी। मतलब भज्जी के मंजूरी थे अगर यू काम होएगा ना तब उम्र मेरी बढ़ सके, नहीं तो 10वें दिन यमराज जी लेने आ ही जाएंगे मोको। का सोच रही है पूनम? मैं यूँ सोच रही हूँ अगर धनुआ ने भज्जी से ये बात बोल दी तो वो क्या सोचेगा? वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। अरे तेरे बड़े दांत दिख रहे हैं यह बात सुनकर, मेरी जान फंसी पड़ी है और तू दांत में दिखा रही है। मैं तेरे ऊपर ना हंस रही मैं यह बात सोच के हंस रही हूँ। यमराज जी भी ऐसा रास्ता बता रहे हैं जो नामुमकिन है, जो हो ही ना सके। भज्जी बिल्कुल भी ना मानेगा यह बात के लिए। हाँ मैं तुमको पहले ही बता रही हूँ, वो साफ मना कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा नामुमकिन है, ये नामुमकिन ऐसे कह देगा भज्जी। मतलब अब तो कोई ना बता सके मरने के। या अपनी काली जबान बंद रखेगी ना रखेगी? मैं तो कुछ बोल ही ना रही, अब मैं देखूंगी कि भज्जी राजी होगा या ना होगा। मुझे तो लग रहा 100% लग रहा भज्जी बिल्कुल भी राजी ना होगा या काम के लिए। तू का बोला पूनम? अब मेरे ऊपर तो कोई बात है ही नहीं, भज्जी जो कुछ बोलेगा वो मैं कर लूंगी, अगर इसकी जान का सवाल है तो। कितनी अच्छी है तू पूनम, मैं तेरा यू ऐसा कभी ना भूलूंगा। हाँ कभी ना भूलूंगा, बस एक बार मेरी जान बच जाए, बस भज्जी राजी है जाए एक बार, मैं यह बात कभी नहीं भूलूंगा। तो चले भज्जी करें? हाँ चलो आ जाओ। प्यार किया है मैंने पूनम से, करता रहूंगा सदा। बीच में कोई आएगा दोनों के, गाड़ पे दूंगा बजा। दिल है ये तेरा रहेगा, ना ले पाएगा कोई जगह। हो अरे क्या बात है सब धनुआ पूनम कल्लो, आज कैसे चक्कर लगा दिया सबने एक संग घर पे। एक बात कहनी है तोते हमें, बस एक ही बात कहनी है, एक का तू 100 बात बोल, बता क्या कहना है। कल रात धनुआ के पास यमराज जी आए। अरे तुम यह बात भूलोगी ना भूलोगी, मैं कह रहा हूँ मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती है ये। मैंने इतना बेहुदा इतना गंदा मजाक करो, तुम बेर यही बात का मजाक उड़ाने लगा
कह रहा कि यमराज जी आए मेरे सपने में, अब तू भी की बात है लेकर बैठ गई कि के सपने में यमराज जी आए। मैं मान रहा हूँ मैंने गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर बेर बेर तुम यही बात लेकर बैठ जाओ कि यमराज जी ना यमराज जी। भज्जी तो को यूं मजाक लग रहा होगा, पर यूं मजाक ना है। धनुआ सच बोल लो, जो कुछ बोल लो है। सच में यमराज जी आए के पास कल रात? यूं तेरा मजाक ना उड़ा रहा, जो कुछ हुआ ना या के संग वाह बात बता रहा हूँ। और तू को ऐसा लग रहा है ये मेरी बातन को मजाक उड़ा रहा हो, पर यूं तेरी बातन को मजाक ना उड़ा रहा। जो कुछ हुआ ना या के संग रात वो बताने आया तो को, और तने की बात मानी ना, तो फिर हार करके यूं हमारे ढिंगाया, हमें बताइए ना सब कुछ बात, समझो? अभी सच में रात में यमराज जी आए तेरे पास? यही बात है तो मैं तो को सुबह सुबह ही बताने आ गो कि ऐसे ऐसे हुआ कल रात मेरे संग, पर तेने मेरी बात मानी ना, तो मजाक लग रहा। फिर मैंने पूनम सब्बो को बताई सब बात, तब जाके इन्हें विश्वास हुआ, तब लाए तेरे ढंगे ने, जो तो भी विश्वास है जा। तो फिर यमराज जी का बोले तो थे? वो मोते बोले 10वें दिन तेरा एक्सीडेंट होएगा और तू संग संग मर जाएगा। बेटा धनुआ, तू जौन से रास्ता पे चल रहा है ना, वह रास्ता पे मैंने चल कर कब का छोड़ दियो। यू सपने यमराज सपने बपने में जो कुछ हो गए, यू पहली बात तो हकीकत ना हो गए। कल मैंने मान लिया तेरे रात सपने में यमराज जी आए और तोते ऐसे ऐसे कह के चले गए, पर जो भी तोते कुछ कह के गए ना वो हकीकत में ना होएगा। सपने में जो कुछ हो गए ना वो हकीकत में ना हो करे, समझो? पर भज्जी सपने में थोड़ी आए यमराज जी, हकीकत में आए, हकीकत में मेरे पास, हकीकत में यू सब कह के गए मोते। मेरे यार धनुआ, हर सपना ही हकीकत लगे, कभी कभार रात में मुंह मूत लगे ना, और मैं आरकस दिखा दूं के अभी ना मूत रहा, बाद में जाऊंगा मूतने, तो फिर सपने में मैं आप ही नाली पे पहुंच जाऊं और आप ही पैंट की चेन खोलूं और नाली में मूतने भी लग जाऊं, और बाद में जब आँख खुले ना उरे पैंट में मूत, तो जब काम है जाए ना सर, बाद में पता चले कि अरे सपनो यू तो नहीं, तो सपने में जो कुछ है तो रहे ना, हकीकत ही लगे। सुनी, और ऐसे ही हुआ होगा तेरे संग, तेरे सपने में यमराज जी आए होंगे और तो जो कुछ कहना वो सब कह कर चले गए होंगे, और तो को लगा हकीकत में कह गए मुझे, समझो? अरे तू तो अपनी अपनी बात नहीं बोलता जा रहा, मेरी बात तो सुनी ना रहा। हकीकत में आए रात में यमराज जी मेरे पास? हकीकत में आए ना कल रात तेरे पास यमराज जी? हाँ। तो हम भी देखेंगे 10वें दिन कैसे लेके जाएंगे तो को। काई ने तेरे संग मजाक कर दिया और तो को हकीकत लगन लगी है। हकीकत में मैं देखूंगा 10वें दिन कौन सा यमराज आएगा तेरे ढिंग, मैं भी देखूंगा मेरे हुत में तो को कौन सी यमराज जी उठा के ले जाएंगे। यमराज जी चैन न ले रहे, उन्हें यमराज जी नहीं देखूंगा सब में पहले में। हम भी तो देखें कौन सी यमराज जी आएंगे तो लेने। ए भाई कहाँ रह गए तेरे यमराज जी, रात है गई अभी तक तो लेने ना आए ना, तेरा एक्सीडेंट हुआ आज। तेने आज मैं घर से बाहर ही ना निकलने दिया तो एक्सीडेंट कहाँ से होगा। अब मोकू लगे यमराज जी मोकू ऐसे लेने आएंगे, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है ना भज्जी। तेरी होनी ये देखूंगा आज मैं, कोई आवे तो सही तो लेने। मेरे हाथ में बल्लम लग रही है, गांव और से दूंगा। हाँ बता रहा हूँ, जोने भी तो हाथ लगा दियो। पहले कह रहा कोई मजाक कर गो होगा तेरे संग, तो हकीकत लग रही है यमराज जी आए। कोई यमराज जी ना आया तेरे ठीक तो मजाक कर गो, कोई आवे तो सही कोई। वो कौन हो तुम, और मेरे दोस्त के घर में क्या कर रहे हो? तुझे दिख नहीं रहा क्या कौन हूँ मैं? यमराज हूँ मैं, यमराज। अच्छा यमराज हो तुम, तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं तेरे दोस्त धनुआ को। यमराज जी, अब के अपने मुंह से मेरे दोस्त धनुआ को नाम मत निकाल देंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ बहुत बड़ा है जाएगा नहीं, बल्लम लग रही है मेरे हाथ में। अभी मेरे दोस्त धनुआ की उम्र पूरी ना हुई है। हाँ तुम जवानी में ले जा रहे हो, अभी तो याकी सब तो शादी होगी, बालक बच्चे करेगा हैं मैं शादी में जाना है आगे, तुम अभी तो याकू लेने आ गया। गलत बात है तुम्हारी। हाँ मेरे दोस्त धनुआ पे हाथ मत लगा दिए तुम। बूढ़ा हिंदा पहले मेरे दोस्त धनुआ, तुम अभी तो यहाँ लेने आ गए हो। पहले बूढ़ा हिंदा जब खाट पे टिक जाएगा, जब चलने फिरने लायक न रहेगा, तब यहाँ लेने, तब खुशी जाएगा तुम्हारे संग। पर जवानी में आ गया तुम याकू लेने, गलत बात है तुम्हारी ये तेरे हाथ में क्या लग रहा है और तू मेरा इससे क्या बिगाड़ लेगा? बल्लम नहीं, बल्लम देखो चोंच बन रही है, पेनी है ये चोंच। हाँ यू घुस गई ना, खून वून निकाल देगी। हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ नहीं तो तुम्हारे भैंसा के पीछे ऐसे और संगोया है, फिर तुम्हारे ठिकाने पे जाकर रखेगा यू। हाँ यहाँ रखेगा फिर यू। मैं इसे यह बताने आ। तुम यहाँ को कुछ ना बताओगे, चुपचाप यहाँ के रूम से निकल जाओ। हाँ अभी उम्र ना हुई है कि मरने की। जाने दे मेरे दोस्त भज्जी, मेरे को जाने दे, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी जीवन रेखा बस यहीं तक थी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब यमराज जी अपने भैंसे पर बैठा कर मुझे ले जाकर नहीं मानेंगे। कोई ना ले जाएगा तो
अंड मंड को टोला, अगर तुमने धनुआ के हाथ भी लगाया तो हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। ये क्या होता है? यू गाड़ी दे रहा हूँ मैं, अभी अभी पूरी और दैये पर। इस गाली से क्या होता है? या वाली गाली हम जो ने दे देने ना तो वो अपने काम ना करे, जा काम करने आवे ना तो वो काम ना करे, फिर हाँ तो चुपचाप चलो जावे। तो अब मैंने तुम्हें दे दी है, अब धनुआ के हाथ मत लगेंगे, हाँ चुपचाप चले जाओ। मैं इसे यह बताने आया हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह धनुआ यह नहीं है जिसकी मृत्यु होनी थी, वो कोई और धनुआ था 103 साल का जिसकी एक्सीडेंट से मृत्यु होनी थी और उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। मतलब आज यू मरेगा ना? है नहीं मरेगा। दोबारा बोलिए क्या बात है, यू सच में ना मरेगा ना? अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है तो मैं चलता हूँ। अरे और कई धनुआ की मृत्यु आ रही है आज, तेरी ना आ रही। हाँ तेरे तेरे ढंग तो गलती से आ गई। आज